क्या सच में नम्बी नारायण एक देशद्रोही थे? रॉकेटरी फिल्म कितना सच और कितना झूठ है। एक ऐसे एयरस्पेस साइंटिस्ट जिन्होंने नासा को ठुकराकर भारत के अपने स्पेस एजेंसी इसरो में काम करने के लिए हाँ की, लेकिन बदले में उन्हें मिला देशद्रोह का कलंक। जी हाँ, ये कहानी है भारत के महान वैज्ञानिक नम्बी नारायण की। क्या सच में नम्बी नारायण एक देशद्रोही थे या फिर बस उन्हें फंसाने की एक साजिश रची गई थी? और अगर यह एक साजिश थी तो इसे किसने और क्यों रचा था? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, नम्बी नारायण एक बहुत ही टैलेंटेड एयरस्पेस साइंटिस्ट थे और इसके द्वारा किए गए महान कामों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज भारत के पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसरो में काम करने के दौरान इन्होंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले PSLV में इस्तेमाल होने वाले विकास इंजन की टेक्नोलॉजी को फ्रांस से एक्वायर किया था, जिससे भारत ने स्पेस में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। और इसके बाद इनका अगला प्रोजेक्ट क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करना था ताकि भारत स्पेस की फील्ड में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सके। लेकिन इससे पहले कि ये अपने प्रोजेक्ट पर ठीक से काम कर पाते, इनके ऊपर केरल की पुलिस ने आरोप लगा दिया कि ये पाकिस्तान को भारत के स्पेस रिसर्च से जुड़ी टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नम्बी नारायण पर इस आरोप के लगने के बाद केरल पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और लगभग 50 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। इन 50 दिनों तक इनसे कड़ी पूछताछ की गई और पूछताछ के अलावा इन्हें बुरी तरह से टॉर्चर भी किया गया। बस फिर क्या था, ये खबर आग की तरह फैल गई और बिना पूरी सच्चाई जाने लोगों ने न्यूज और मीडिया की खबरों के बेस पर इन्हें देशद्रोही समझ लिया। दोस्तों, नम्बी नारायण को अपनी बेगुनाही साबित करने में पूरे 25 साल लग गए। 25 सालों के बाद उन्हें 2019 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। पर क्या सिर्फ एक अवार्ड नम्बी नारायण जी के घावों के लिए मरहम है? दोस्तों, नम्बी नारायण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगने के बाद से मंदिर के पुजारी उनकी पत्नी को प्रसाद तक नहीं देते थे और अगर ऑटो रिक्शा वाले को पता चल जाता कि ये किनकी पत्नी या फिर ये किनकी बीवी है तो वे उन्हें ऑटो से भी उतार देता था। दोस्तों, इन 25 सालों में नम्बी जी और उनके परिवार ने जो कुछ भी सहा है वो दर्द हम कभी भी समझ नहीं सकते। दोस्तों, उस समय इसरो में बहुत से वैज्ञानिक काम करते थे, पर आखिर नम्बी नारायण जी से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उन्हें 25 सालों तक एक देशद्रोह के नाम से कलंकित रहना पड़ा? तो चलिए शुरू से समझते हैं। दोस्तों, नम्बी नारायण जी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी यानी कि CIA ने केरल के कुछ गद्दार पुलिस ऑफिसर्स और इंटेलिजेंसी ऑफिसर्स के साथ मिलकर सिर्फ उनके खिलाफ ही इसलिए षड्यंत्र रचा क्योंकि वो उस समय इसरो में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने वाले प्रोजेक्ट पर हेड की पोजीशन पर काम कर रहे थे। और उस समय अमेरिका यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इसरो की क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके अमेरिका की बराबरी पर आ जाए। लेकिन अमेरिका की सरकार डायरेक्ट इसरो जैसी बड़ी संस्था का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमी करने के लिए इस प्रोजेक्ट के हेड यानी कि नम्बी नारायण जी को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों, यह सब कुछ हुआ ही नहीं होता अगर 1992 में रसिया और भारत के बीच हुई डील कैंसिल ना हुई होती। 1992 में भारत ने रसिया के साथ एक डील की थी जिसमें रसिया भारत को अपनी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया था। लेकिन उस समय अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल देश था, इसलिए अमेरिका ने रसिया पर दबाव डालकर इस डील को ही कैंसिल करा दिया। इसके बाद भारत ने रसिया से ये कहा कि चलो आप हमें क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मत दो, लेकिन अपने 4 क्रायोजेनिक इंजन को बेच दो और हम इन इंजन्स की बनावट देखकर ही धीरे धीरे इसे बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। जिसके बाद रसिया इस डील के लिए राजी हो गया और अपने 4 क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेच दिए।
दोस्तों यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर में किया जाता है, जिससे बड़ी ही आसानी से हैवी रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया जा सकता है। तो अब भारत के वैज्ञानिक नाम्बी नारायण जी और उनकी टीम को मिलकर इन क्रायोजेनिक इंजन की बनावट और बाकी चीजों को समझते हुए अपने भारत देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अमेरिका को यह मंजूर नहीं था कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, इसलिए उन्होंने केरल की पुलिस के साथ मिलकर नाम्बी नारायण के खिलाफ साजिश रची और 1994 में इस साजिश के तहत केरल की पुलिस ने नाम्बी नारायण जी के खिलाफ ये आरोप लगाया कि नाम्बी नारायण ने पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी को बेचने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी खुद भारत में ही डेवलप नहीं हो पाई थी। इस पर नाम्बी नारायण जी ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं भला उस टेक्नोलॉजी को कैसे बेच सकता हूं जो उस समय तक भारत में डेवलप ही नहीं हो पाई थी। इस झूठे आरोप की वजह से नाम्बी नारायण जी को पूछताछ के लिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है और इस दौरान नाम्बी नारायण जी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से टॉर्चर भी किया जाता है। 20 दिनों की टॉर्चर के बाद ये केस सीबीआई के पास चला जाता है और सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है और लगभग 2 साल के बाद 1996 में सीबीआई कोची कोर्ट में यह रिपोर्ट दर्ज करती है कि नाम्बी नारायण निर्दोष है। लेकिन इसके बाद भी नाम्बी नारायण जी को केरल की सरकार चैन से जीने नहीं देती और इस केस को रीओपन करने की कोशिश करती है। लेकिन जब नाम्बी नारायण जी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि नाम्बी नारायण जी निर्दोष है और ये केस रीओपन नहीं हो सकता। दोस्तों इस एक झूठे केस ने नाम्बी नारायण जी की पूरी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया और उनके इसरो में 20 साल काम करने के बाद कमाई गई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वे कोर्ट में तो निर्दोष साबित हो गए, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सालों तक एक देशद्रोही की नजरों से देखते रहे और इस झूठे केस से सिर्फ नाम्बी नारायण जी को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत को नुकसान हुआ है। भारत अपने स्पेस के फील्ड में हो रहे डेवलपमेंट में पूरे 20 साल पीछे हो गया। नाम्बी नारायण जी की इस अनसुनी कहानी को आर माधवन ने अपनी फिल्म रॉकेटरी की मदद से पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। दोस्तों नाम्बी नारायण जी की इस सच्ची कहानी से हमें एक चीज तो समझ आ ही गई कि भारत ने अगर अपने देश के साइंटिस्ट को सपोर्ट किया होता तो आज ना ही नाम्बी नारायण जी की जिंदगी बर्बाद हुई होती और ना ही हमारा भारत देश दूसरे देशों से पीछे होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नाम्बी नारायण जी के बारे में आपकी क्या राय है और क्या रॉकेटरी मूवी देखने जाओगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर हमारी इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि नाम्बी नारायण जैसे रियल हीरो की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।